एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एमपी इंजीनियर रशीद पहुंचे श्रीनगर। बारामूला में रैली से खिताब वो करेंगे। कल कोर्ट से मिली थी उन्हें जमानत। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है। एनआईए स्पेशल कोर्ट से मिली है अंतरिम जमानत। फिलहाल 2 अक्टूबर तक है अंतरिम जमानत। तो इंजीनियर रशीद चुनावी मैदान में पार्टी को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और आज वो लोगों को खिताब करेंगे, एक रैली को खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत मिली है। एनआईए स्पेशल कोर्ट से ये अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। 2 अक्टूबर तक वो जमानत पर रहेंगे और इस दौरान चुनावी रैलियों में वो हिस्सा ले सकते हैं, लोगों के बीच जाकर मुद्दे उठा सकते हैं और चुनावों में अपनी भागीदारी पेश कर सकते हैं। और उसी के मद्देनजर उन्हें जमानत दी गई है और इसी ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली है कि वो प्रचार प्रसार कर सकें, जिसके चलते आज वो एक रैली को भी खिताब करेंगे। तो एमपी इंजीनियर रशीद श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर में एक रैली को वो खिताब करेंगे। आज कई अहम मुद्दे उनके जरिए उठाए जा सकते हैं। क्या कुछ कहते हैं वो इस दौरान, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। तो 2 अक्टूबर तक जमानत पर हैं इंजीनियर रशीद और आज वो बारामूला में एक रैली को खिताब करेंगे। और क्या कुछ बातें आज वो इस रैली के दौरान कहते हैं, क्या मुद्दे वो रखते हैं यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी, ये अहम होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। 18 तारीख को वोटिंग होनी है पहले फेज़ की यहाँ पर और उससे पहले जो तमाम सियासी पार्टियाँ हैं, जो आला नेता हैं, वो लोगों के बीच पहुंचकर उनकी बातों को सुन रहे हैं और वोटों की अपील उनसे कर रहे हैं। अब इंजीनियर रशीद को कैसा रिस्पांस लोगों का मिलता है, यहाँ आवाम किस तरह से उन्हें लेती है, ये देखना खास होगा यहाँ पर। फिलहाल जमानत तो उन्हें मिल गई है, लेकिन किस तरीके से वो अब अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, प्रचार में हिस्सा लेते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर क्या कुछ चीज़ें उनके जरिए कही जाएंगी, क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर के जो बेसिक चीज़ें हैं लगातार उनको तमाम सियासी दलों की तरफ से उठाया जा रहा है। और क्या जो इंजीनियर रशीद हैं वो भी बेरोज़गारी जैसा मुद्दे की हम बात कर लें, दहशतगर्दी को ख़त्म करने की बात कर लें या फिर जो मूलभूत सहूलियात लोगों की हैं उनकी बात कर लें, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज़रिए यहाँ पर जब वो लोगों के बीच पहुँचेंगे तो उठाई जा सकती हैं। फिलहाल एनआईए स्पेशल कोर्ट से उन्हें अंतरिम ज़मानत मिल गई है। 2 अक्टूबर तक वो ज़मानत पर हैं और 2 अक्टूबर तक वो लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 फेज़ में इलेक्शन होना है। 18 सितंबर को पहले फेज़ की वोटिंग होनी है, 25 सितंबर को दूसरे फेज़ की वोटिंग होनी है और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज़ की वोटिंग होनी है। और इसी तरीके से उन्हें ये जमानत भी मिली है, यानी तीसरे फेज़ की वोटिंग के बाद 2 अक्टूबर को उनकी जमानत खत्म हो रही है और उसके बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं जब जमानत पर वो बाहर आए तो किस तरह से उनका वेलकम किया, जो उनके हामी थे यहाँ पर पहुँच गए और मीडिया से भी वो रूबरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इंजीनियर रशीद को जमानत मिली है, 2 अक्टूबर तक की उनकी जमानत है क्योंकि 1 अक्टूबर को तीसरे फेज़ की वोटिंग होनी है और इस दौरान वो लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं। बारामूला में आज वो एक रैली को भी खिताब करेंगे और इस रैली में कई अहम मुद्दे उनके जरिए उठाए जाएंगे। चुनावों के मद्देनज़र तमाम सियासी दल लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जो आला नेता हैं वो बता रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो किस तरीके से लोगों की दिक्कतों को दूर करेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन अब वहाँ की आवाम है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, वो आखिर किसे चुनती है और
किस पर भरोसा जताती है, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर। फिलहाल ये आप देख पा रहे हैं, जब जमानत के बाद जेल से बाहर आए इंजीनियर रशीद तो किस तरह उनके जो हामी थे वो यहाँ पर जुटे उनके इस्तकबाल में, उनका वेलकम करने के लिए, और वह मीडिया से भी यहाँ मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई अहम बातें उन्होंने यहाँ पर कही।